Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the ninth list of the most expected MCQ जो कि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपके आने वाले प्रीलिम में आ जाए, राइट। तो ये नाइन्थ सीरीज़ है, 9 पार्ट है। अगर आप फर्स्ट टू 9 पार्ट नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, राइट। So first question of this video, which of the following freshwater fish, also known as the Gan panda of the river, was recently in 2020 declared extinct? एक्सटिंक्ट का मतलब क्या आता है कि वो एक स्पेसीज इंतहाई खत्म हो गई है, पीस बचा नहीं है विश्व में। तो इसका आंसर है चाइनीज पैडल फिश, गैन पांडा ऑफ द रिवर, इसको कहते हैं चाइनीज पैडल फिश को। यू कैन रीड हेयर, चाइनीज पैडल फिश इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश विद सम इंडिविजुअल्स रीचिंग द माइंड बॉगलिंग 23 फीट 7 मीटर्स के करीब रहती है, राइट। सो रिसेंटली इसे एक्सटिंक्ट करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइटो रेमिडिएशन पे अभी तक के यूपीएससी ने कोई एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले 2021 के प्रीलिम में ये पूछा जा सके। फाइटो मीन्स लाइट रेमिडिएशन, मतलब टू रिमूव द कॉन्टामिनेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इन सितु मेथड ऑफ रिमूवल एंड कंटेनमेंट ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, यानी कि जो भी लाइक वेस्टेज हो गए, मेटल्स हो गए, उनको खत्म करना, राइट। तो ये बिल्कुल राइट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, इन फाइटो रेमिडिएशन द अपटेक ऑफ द contaminants in plants occur primarily through the roots of the plant. नो, फाइटो रेमिडिएशन आपने अगर साइंस पढ़ा होगा, 10 तक तो साइंस पढ़ा ही होगा, तो उसमें आप सुना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स की लीव्स में होता है, उसकी पत्तियों में होता है, ना कि जड़ में होता है, राइट। पत्तियों में होता है। तो ये यहाँ पे लिखा है रूट्स, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। तो आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, सी में है, डी में है। एलिमिनेशन मेथड वर्क किया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स। ऑर्गेनिक मतलब जो कि आसानी से खत्म हो जाती है। नो, फाइटो रेमिडिएशन टेक्निक इज यूज अगेंस्ट द नॉन मेटालिक मेटालिक यानी कि इनऑर्गेनिक चीज़ों के लिए भी यूज होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली। Again, phytoremediation is the direct use of living green plants for the in situ or in place removal, degradation or containment of the contaminants in soil, sludges, sediments, surface water and ground. Okay, next question. Which of the following are the correct with reference to the coronavirus? Right? So before इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता, यूपीएससी स्पेशल क्लासेस फॉर द यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेशल क्लासेस लाई है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि 22 जनवरी को होने वाली है, राइट। अब ये स्पेशल क्लासेस बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स लाइक आतिश माथुर का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये एमसीक्यू बहुत है, ये उम्दा और लाजवाब बनाते हैं। सो ये आशीष माथुर जो एथिक्स केस स्टडीज़ पे लेक्चर देंगे, जो कि दोपहर में 12 बजे होगा, राइट। बाई वीकली सेशन ऑन केस स्टडीज फॉर द पेपर 4। इसके अलावा आयुष संघी जो कि इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, एनालिसिस फॉर द यूपीएससी सीएसई मेंस 2020। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का जो रिसेंटली मेंस एग्जाम हुआ उसकी एनालिसिस करेगी, राइट, जो कि दोनों ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। अनुज गर्ग हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। 2021 के अल्टीमेट इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू चैलेंज बाय अनुज गर्ग। तो इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू और हिस्ट्री वगैरह पे इनका बहुत अच्छा कमांड है, इनके लेक्चर उस पर आएंगे। टाइम देख सकते हो क्या है, आयुष संघी के सर का जो लेक्चर है वो भी 12 बजे है और रात में 8:30 बजे अनुज गर्ग का है, राइट। एंड आतिश माथुर व्हाट अ वर्ल्ड द आईआर सीरीज इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज दोपहर 3 बजे होगा। और इसी तरीके से रात में 9 बजे दीपांशु सिंह सर का अफगानिस्तान इशू, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि ना सिर्फ आपको प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी हेल्प करेगा। इन दिस सेशन दीपांशु सिंह विल कवर द तालिबान पीस एग्रीमेंट एंड अफगानिस्तान ग्रेट ग्लैम अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, राइट। तो तालिबान ने रिसेंटली पीस एग्रीमेंट किया है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, तो उसका इम्प्लीकेशन इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के फॉरेन रिलेशन पे क्या होगा वो आपको एक्सप्लेन करके देखिए। सो कंप्लीट यूर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सीएसई। तो इसमें ये क्लासेस में इनरोल होने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कोड भी दिया हुआ है, उस कोड पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाओगे और अपने आप को इनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो कोरोना वायरस आर जूनोटिक एंड द ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS इज कॉज बाय अ कोरोना वायरस, ये भी राइट है।
लास्ट स्टेटमेंट, रिसेंटली नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स आउटब्रेक इन ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, जबकि ये वुहान से स्टार्ट हुआ है, चाइना का सिटी वुहान। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग कर दो आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली, है ना, ओनली वन इज करेक्ट, राइट। तो कोरोना वायरस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस विद सम काउजिंग लेस सीवियर कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीजेज सच एज द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सांस लेने में तकलीफ, एंड मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बैंक रन। बैंक रन आपने सुना होगा। बैंक रन वो सिचुएशन है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हो, इसका आंसर है डी, मतलब कि बैंक रन वो सिचुएशन है जहाँ पर किसी बैंक से, आपने सुना होगा रिसेंटली बैंक में बहुत सारे घोटाले हुए, तो बहुत सारे लोग फिक्र में आते हैं कि हमारा पैसा डूब ना जाए, तो सारे के सारे लोग जाके अपना डिपॉजिट बैंक से निकालते हैं, तो उसको कहते हैं बैंक रन। तो बैंक के पास पैसे ही नहीं बचेंगे ना, राइट, बैंक को रोलिंग करने के लिए पैसे ही नहीं रहेगा। तो इट इज़ अ सिचुएशन when a large number of customers of a bank withdraw their deposits simultaneously, एक साथ उनके डिपॉजिट निकाल ले तो बैंक रन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, दे आर द ट्रेडेबल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैंक्स हु हैव फेल्ड टू मीट देयर प्रायोरिटी सेंडिंग लेंडिंग। Next statement, all scheduled commercial banks, small finance banks and payment banks are eligible to participate in the trading। देखिए कभी भी एक मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, एक इशारा दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट में कभी भी ऑल आए तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स तो ठीक था, स्मॉल फाइनेंस बैंक तो ठीक था, लेकिन पेमेंट बैंक्स यानी कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक्स हैं, उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर, वो भी लोन देंगे। पेमेंट बैंक तो लोन देती नहीं है ना, तो यहाँ पे 100% ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, राइट। पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू अ लोन, पेमेंट बैंक कैन ओपन अ डिपॉजिट सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपको खोल के देंगे, डेबिट कार्ड दे देंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं दे सकते हैं पेमेंट बैंक, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि आरबीआई चाहती है कि बैंक जो है कि जैसे फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए, होम लोन के लिए, है ना, और एजुकेशन लोन के लिए, घर बनाने के लिए, ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर लोन दे, ये वुमेंस को लोन दे, तो उसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये चीज़ में नहीं आता, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आंसर इज डी, राइट। All the priority sector lending certificates are certificates issued by banks that have overreached their priority sector lending target. Hence, statement 1 is not correct. And all scheduled commercial banks, including regional rural banks, urban cooperative banks, small finance banks, when they become operational, and local area banks are eligible to participate in the trading. However, the payment banks are not allowed to give any form of loan or issue a credit card. Right? So, statement 2 is wrong. Next question. A rise in which of the following macroeconomic variables may lead to the fall in the level of output in an economy, right? Saving, export, government taxes. जनरली सेविंग के ज़्यादा होने से और गवर्नमेंट टैक्सेस के बढ़ने से ना इकोनॉमिक आउटपुट फॉल हो जाए, इकोनॉमिक आउटपुट कम होता है, यानी कि सेविंग और गवर्नमेंट टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक आउटपुट कम होगा, राइट, जबकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो आंसर इज 1 and 3 ओनली, आंसर इज सी 1 and 3, saving and taxes. These are the macro variables, a rise in the level of which leads to the fall in the levels of output of the economy. So saving, imports, government taxes अगर बढ़ते हैं तो आउटपुट इकोनॉमी गिरेगी, जीडीपी गिरेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी आउटपुट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अगर कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, जैसे जर्मनी, जापान, अमेरिका, चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनका जीडीपी भी ज़्यादा है, उनका आय ज़्यादा हो रहा है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल कंपनीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। शेल कंपनी वो है जो बिना फर्जी डॉक्यूमेंट के रजिस्टर हो गई शेयर सेबी में, जिसका रियल फिजिकली एग्जिस्टेंस वो बैंक का, सॉरी, उस कंपनी का है ही नहीं। सो आंसर इज द कॉर्पोरेशन दैट डू नॉट हैव एनी पर्पस एंड लेफ्ट टू गो, ये भी रॉन्ग है। कॉर्पोरेशन विदाउट एनी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन और एसेट्स, एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो कागज पे प्रेजेंट है, ऐसी कंपनी को शेल कंपनी कहते हैं। सो स्टेटमेंट, सॉरी, ऑप्शन बी इज 100% राइट, वाइल द ए, सी एंड डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019, जिसको लेके बहुत हंगामा हुआ था। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट अलाउज सिटीजनशिप टू पीपल फ्रॉम 6 कंट्रीज, यानी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 6 कंट्री के लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है,
है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इट अलाउज सिटीजनशिप टू पीपल फ्रॉम 3 रिलीजन पीपल। लास्ट, इट विल डिस्टर्ब द आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985। देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 को रिवर्स कर दिया गया, राइट। इट अलाउज सिटीजनशिप फ्रॉम 6 कंट्रीज, नॉट फ्रॉम 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के 6 रिलीजन के लोगों को। ये उल्टा हो गया, इट अलाउज द सिटीजन टू पीपल फ्रॉम 6 रिलीजन नॉट 3 रिलीजन। 6 रिलीजन कौन कौन से है, तो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धा एंड जैन एंड पारसीज एक्सेट्रा, है ना। तो ये दोनों ही रॉन्ग है स्टेटमेंट है, बट इट विल डिसरप्ट आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985। इसलिए मुसलमानों के अलावा, मुस्लिमों के अलावा आसाम के लोग भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो थर्ड स्टेटमेंट 100% राइट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। So you can read here whatever I explained. I hope IAS aspirants you enjoy this video. So don't forget to like this video and subscribe our channel Mission IAS. Thank you.